टॉपिक मैं ले रहा हूं मीडियम। ऐसा है ये भेड़ चाल में लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे भागते जा रहे हैं, राइट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस। ये अफोर्ड कर सकते हैं तो कहते हैं जी इसे इंग्लिश मीडियम में करवा दो, खूब चलेगा। और माँ बाप ना आओ देखते हैं ना ताओ, और बच्चे को इंग्लिश मीडियम में करवा देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि पहले तो गाड़ी चलती रहती है, फिर जो क्लासें बढ़ती है अब माँ बाप उसको काम नहीं करवा सकते, तो मजबूर होकर ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता। चलो जी, ले दे के 8वीं इंग्लिश मीडियम में होगी, 9वीं 10वीं में इंग्लिश बी कोर्स चालू हो गया, वो गवर्नमेंट स्कूल वाली किताबें आ गई, एनसीईआरटी की किताबें बराबर वाली हैं। इसके बाद +2 हो गई, और फिर कॉलेज में तो सारे ही बराबर हो गए, आर्ट्स में तो सभी बराबर हो गए, साइंस वाले कॉमर्स वाले सभी बराबर हो गए। चाहे को कहीं से पढ़ के आया हो यहां बराबर में पढ़ो। ये जो मीडियम है बच्चे का प्राइमरी लेवल में उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। अरे यार, जब हम पढ़ते थे और आप देखिए कि ये इंग्लिश मीडियम वाले आज वाले भी जो टीचर हैं ये खुद कौन से मीडियम से पढ़े हुए हैं? हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। बहुत कम टीचर मिलेंगे जो पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये हिंदी मीडियम वाले अब इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से जब तक प्राइमरी का मीडियम बच्चे की मदर टंग नहीं होगी बच्चा परेशान रहेगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम करना है तो घर का मीडियम भी पहले इंग्लिश बना लो, सारा परिवार इंग्लिश बोले, तभी तो बच्चे की लैंग्वेज भाई इंग्लिश बनेगी, वो मीडियम उसका इंग्लिश बनेगा। इस स्कूल के मीडियम से क्या होता है? स्कूल में थोड़ा इंग्लिश मीडियम में वो कहा 22 23, घर आके जब क्या 36 में से कहते 36 क्या होते हैं, खत्म होगी ना पढ़ाई। बाजार वाला तो कहता है 35 में से दे भाई, 35 क्या होती है? तो 250 ग्राम ले रहा है कि 200 ग्राम? वो 250 भी नहीं जानता, 200 भी नहीं जानता, वो तो 250 जानता, 250। भाई जब तक कि आपका समाज का माध्यम, आपके परिवार का माध्यम इंग्लिश नहीं बनता तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की भी कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, एक बात की जरूरत है कि उसकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कुछ कहना तो नहीं चाहता था पर लेकिन यहां कह देता हूं कि वो कोई वक्त था जब 10वीं में इंग्लिश के 2 पेपर होते थे, ग्रामर और ट्रांसलेशन सिखाई जाती थी। आज ग्रामर और ट्रांसलेशन तो कोई सिखाता नहीं, इंग्लिश तो कमजोर रह गई।
मीडियम कहां से आएगा? ये इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले भी बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलते। यस, नो, थैंक यू, ओके सर, बस इतनी अंग्रेजी है। या वो सिंपल सवाल है, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू, बस, बाकी नहीं। When do you get up? When did you get up yesterday? किसी बच्चे से पूछ के देखना। अगर वो when did you get up में आंसर देते हुए went I got up करता है तो सेंटेंसेस का ज्ञान है। नहीं करता तो उसको तो पता ही नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट क्या है। क्या करेंगे उस इंग्लिश मीडियम का जिसमें क्वेश्चन और आंसर रटाए जाते हैं। और एक बात बताओ, जिस बच्चे की एक लैंग्वेज बन जाती है उसकी दूसरी लैंग्वेज भी बन जाती है। यहां रोना हिंदी का है, पहले मातृभाषा नहीं बन रही और आप इंग्लिश के पीछे लट लेकर पड़े हुए हो। तो मेरे हिसाब से पुराना सिस्टम अच्छा था। अंग्रेजी 5वीं से 6ठी से लगती थी, 5वीं क्लास तक, सारी 4थी क्लास तक प्राइमरी होती थी। बाद में ये 5वीं भी प्राइमरी में आ गई। मैंने इंग्लिश जाके 5वीं में शुरू की थी। तो बच्चों को लैंग्वेज सिखाई है मैंने। जब वो लैंग्वेज सीखे तो उनके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 10वीं के बाद कोई मीडियम आ जाए। 10वीं में हमारे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आते थे, आंसर हम उर्दू में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के। तो मेरे हिसाब से मीडियम बच्चे की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ना कि आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, वरना आप पछताओगे। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आप जाने और आपकी मर्जी। जय हिंद।